वहीं एसआईआर और घुसपैठियों को लेकर के चल रहे घमासान के बीच असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। मियां लोग एकजुट वोट करते हैं, हम बिखरे हुए हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि वो एकमुश्त वोट की वजह से राजनीतिक रूप से मजबूत हैं। हिमंता, जो कि अपने विवादित बयानों के लिए काफी सुर्खियों में रहते हैं, एक बार फिर से उन्होंने कहा है, हमारे लोगों के वोट बिखरे हुए हैं, हमारे लोग भी एकजुट वोट करें, चाहे किसी को भी वोट दें। तो हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि असम में घुसपैठियों के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते हैं और आरोप ये लगाते हैं कि वहां जो बांग्लादेशी मुस्लिम हैं, जिन्हें मियां कहा जाता है, वो लोग डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, एकजुट होकर के वोट करते हैं, हमारे लोगों के वोट बिखरे हुए हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया है। ভোটটো বিজেপি অসমীয়া সংখ্যালঘুৰ ভোটটো পাব, মিয়া মুছলমানৰ ভোটটো আমি ক'ত পাম? আমিতো নাপাওঁ আগে পিছে। গতিকে যদি দিলে যদি ভাল, কিন্তু সেই ভোটখিনিক লৈ পেলাই আৰু আমি আশা নকৰোঁ। কিন্তু অসমীয়া মুছলিম মানুহৰ ভোট আমি আগতেও পাওঁ, এইবাৰো পাম আৰু ভাল ভোট পাম। ইভেন মোৰ সমষ্টিতে মই 30,000লৈকে ভোট পাওঁ অসমীয়া মুছলমান মানুহৰ। तो असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने असम के सीएम के बयान पर सवाल उठाए, तो वहीं बीजेपी ने उनके बयान का बचाव किया है। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अवैध रूप से बसने वालों को और आगे बढ़ने से रोकने के लिए उन पर लगातार दबाव बनाए रखना होगा। उन्होंने दावा किया कि जो बाहरी मुस्लिम हैं, वो एकजुट होकर के वोट डालते हैं और ऐसे में बड़ी राजनीतिक ताकत बन जाते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि लगातार वहां पर अपनी कार्रवाइयों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, अब उनका कहना है कि हमारे वोट बिखरे हुए हैं। मैं अपने लोगों से कहता हूं कि किसी भी पार्टी या व्यक्ति के पक्ष में एकजुट होकर के वोट करें। तो अलग अलग राज्यों में एसआईआर की कवायद शुरू हुई है और इन सब के बीच जबरदस्त जुबानी जंग चल रही है, राजनीतिक घमासान छिड़ चुका है। इस मामले में किस तरह से कांग्रेस ने हिमंता के बयान पर सवाल खड़े किए हैं और बीजेपी ने उस पर क्या जवाब दिया है, आपको सुनाते हैं। जब भी सरकार घुसपैठियों की बात करती है तो कुछ उसमें नॉर्म बनते हैं, क्या होना चाहिए, घुसपैठियों को आप पहचानेंगे कैसे। इन्होंने इतना बहुत आसाम में कह दिया, 20 लाख के करीब नाम कर दिया, उसमें सुना 2 या 3 लाख मुश्किल से, उनको भी डिपोर्ट नहीं कर पाए। तो इतना मान लीजिएगा, सरकार जब भी घुसपैठिया इस तरह की चीज की बात कहती है, वो उसका सांप्रदायिक इस्तेमाल अपने चुनाव के लिए करेगी। 10-12 एक धर्म के लोगों को पकड़ लेंगे, उनको दिखाएंगे और उसके बाद आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये किसी को नहीं पता चलेगा। ये प्रक्रिया है जिससे जो वोटर सूची है वह ठीक हो सके, शुद्ध हो सके, उसकी प्रक्रिया है। परंतु क्योंकि राजनीति करनी है, इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर के मुद्दे को लेकर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी की मिलीभगत है। एसआईआर 2024 में जहां समाजवादी पार्टी को वोट मिले, वहां साजिश की जा रही है कि 50,000 से ज्यादा वोट काट दिए जाएं। जानबूझकर शादियों के सीजन में एसआईआर कराई जा रही है ताकि लोग व्यस्त रहें और एसआईआर के दौरान उनके नाम छूट जाएं। समाजवादी पार्टी यह आरोप लगा रही कि 2024 में उनको जो सफलता मिली थी, जिन विधानसभाओं में उनको बढ़त मिली थी, वहां पर वोट काटने की साजिश एसआईआर के तहत की जा रही है। इन सबके बीच घुसपैठिए और एसआईआर दोनों मुद्दों पर समाजवादी पार्टी सरकार पर हमलावर है। एसआईआर को वोट काटने की साजिश बताया है, तो वहीं घुसपैठियों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल खड़े किए हैं। पिछले 11 साल से गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और ऐसे में अगर कोई घुसपैठिया आता है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। वहीं एसआईआर को लेकर के सियासत तेज है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इसे लेकर निशाना साधा और पूछा कि एसआईआर के लिए और कितने लोगों को मरना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने सवाल उठाया है, एक और बीएलओ की मौत से गहरा सदमा लगा है और कितने लोगों की जान जाएगी, इस एसआईआर के लिए और कितने लोगों को मरना पड़ेगा, ये सवाल ममता बनर्जी ने उठाए हैं। हमें और कितनी लाशें देखने मिलेंगी, यह अब सचमुच चिंताजनक हो चुका है।